अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बच्चों लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कुछ इसी से लिखा हुआ है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि वाई वेर इज एक्स। जब आपके पास इस तरह की रकम है आपने इसी किसी कर लेना वाई वेर इज एक्स और फिर वाई आगे जो साइन है वो चेंज होगा के में। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इन्होंने जो हमें वैल्यू दी हुई है एक्स की वो हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने वाई की जगह उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 8 लिख दी, ठीक है, इक्वल के और आगे एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दिए, ठीक है जी। के जो 2 जो इस साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे 4, इसमें हमारे पास के का आंसर 4 निकलेगा। जब आपके पास के का आंसर 4 निकल आएगा बच्चों तो फिर आपने क्या करना है कि वाई, अब हमने दोबारा वही इक्वेशंस नंबर 1 लेनी है और पुट वैल्यू ऑफ के। अब हम उसी इक्वेशंस में के की वैल्यू को पुट करेंगे वाई और के की जगह, क्योंकि के की जगह हमने क्या लिख देना उसकी वैल्यू लिखना 4 इक्वल एक्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, इसी का पॉइंट नंबर 2 है, उसमें हमने क्या करना है वाई व्हेन एक्स इक्वल 5, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि वाई फाइंड करें जबकि आपके पास एक्स की वैल्यू 5 है और के की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगी वाई इक्वल के की वैल्यू पुट की और एक्स की वैल्यू पुट की, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे आ गया 20, ठीक है जी। नेक्स्ट उन्होंने इसी का थर्ड पॉइंट है, उसमें उन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू मालूम करें जबकि आपके पास वाई की वैल्यू 28 है, तो y इक्वल के एक्स, 28 y की वैल्यू, k की वैल्यू 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होगी और x की वैल्यू 7 हमारे पास निकले। आंसर बहुत आसान है, 1 बाय 1 आप देखते जाएं, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं, वहाँ पे आपको उन्होंने दी हुई है ये इस तरह की कुछ वैल्यूज़, ठीक है, ये उन्होंने दी हुई और ये हमने फाइंड करने। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है 2 टर्म्स में आंसर है। सबसे पहले हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे जैसे कि हमने पीछे किया था, ठीक है जी। y वेरिस x, y इक्वल के एक्स, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चंस में, वो पुट करने के बाद हमारे पास k का आंसर ये निकलेगा, k की वैल्यू निकलेगी। k की वैल्यू जब आपके पास निकलेगी आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब हमने उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप मालूम करके बताएं जी, अगर आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू 35 और x इक्वल है 18 के, तो बताएं जी। अब हमने मालूम करना है, अब हमने यहाँ पे लिख दी है सारी रकम, x की वैल्यू मालूम करनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई की, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7, 7 5 35, कटिंग होंगे 5 3 15, अब x की वैल्यू 15 आएंगे 9। इसके बाद आपने करना चाहिए y इक्वल है के एक्स, यानी कि दोबारा इक्वेशन नंबर 1 पुट करनी है और यहाँ पे हमने y की वैल्यू मालूम करनी है x की वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे कि उन्होंने हमें ऊपर गिवन दी हुई है। पहले आपने हमने x मालूम किया, फिर हम अब y की मालूम करेंगे, तो यहाँ पे करने के बाद x की यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आसान है, इन्हें आप देखते जाएं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है r वेरिस t है, ठीक है जी। यहाँ पे उसी तरीके से आपने सारी रकमें को पुट करना है, के की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है, तो ये लिए के की वैल्यू जगह देखिए जी मैंने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने दोबारा क्या किया है, जो है हमें गिवन था, हमने के की वैल्यू r की वैल्यू मालूम करनी है, के की वैल्यू पुट करने के बाद जब वो मालूम हो जाएगी दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब हम मालूम करेंगे t की वैल्यू के और r की वैल्यू पुट करने के बाद, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले के की वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू उसको पुट करके देखें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, 9 9 3 3 9 हो जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पे आ जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू को मालूम करेंगे के और t की वैल्यू को पुट करके, ये देखें, ठीक है जी। सिंपलीफाई, यहाँ पे इन्होंने हमें इतना ही कहा था, इसे हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल से है, यहाँ पे भी उन्होंने हमें क्यूब दिया हुआ है आर का, तो जहाँ पे क्यूब है हमने क्यूब ही लिखेंगे, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लेनी है, उसके बाद आपने इसमें आर की पहले वैल्यू मालूम करनी है। फिर यहाँ पे क्योंकि कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह की रकम आ जाए तो हम यहाँ पे क्यूब रूट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर के ऊपर क्यूब है तो क्यूब खत्म करेंगे, हम क्यूब रूट ही लेंगे। क्यूब रूट लेने के बाद आपस में इनकी कटिंग हो जाएगी क्यूब रूट की, ठीक है जी, और ये इसकी भी कटिंग हो जाएगी इसके साथ और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5 3 15, आर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी हमारे पास क्यूब है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमें इन्होंने क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वेरिस इन्वर्सल। अब यहाँ पे क्योंकि इन्वर्सल आपको पता है कि एक्स के नीचे आ जाता है, इक्वल टू नीचे आ जाता है। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमने इसके अंदर सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास के की वैल्यू निकल आ जाएगी। दोबारा उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमने वैल्यूज को पुट करना है, कटिंग होती है कटिंग कर देंगे और वाई की आंसर वैल्यू निकाल देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। आगे आ जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। उसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को लेना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के करना है। सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद वाई की, और फिर आखिर में जाके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने कोई साइंस नहीं लगाई हुई, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। बहुत जल्दी हम जो है ना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। इसी तरीके से इक्वेशंस बनानी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है, और ये हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, ये देखें क्यूब्स आ गई, क्यूब्स की कटिंग, यहाँ पे स्केयर रूट था तो हमने यहाँ पे क्योंकि स्केयर आ रहा था क्यू आर के ऊपर और यहाँ पे ये थी तो हमने स्केयर लिया और ये स्केयर लेने के बाद इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके हो गए हैं 10 क्वेश्चन। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन ही इस एक ही तरह के, कोई इसमें मुश्किल कहानी नहीं है, ठीक है ना। देख लें आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम 3 पार्ट्स में करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, इसको आप ज़रा देख लें। यहाँ पे हमने पहले इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन बना के की वैल्यू फाइंड आउट किए गए। 3 3 है तो 3 3 9 9 3 27 होते हैं। ये यहाँ पे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे इधर इस साइड पे है तो हम इस साइड पे के कोई साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और हमारे पास 135 के की वैल्यू आ जाए। नाउ पुट अब हम करेंगे, यहाँ पे हमने y की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे उन्होंने दी हुई थी कि 6r की वैल्यू। अब इसी तरीके से ये मेरे पास आ जाएगी 135 और 2 160, इन दोनों की कटिंग करेंगे 45 72 आ गया। 45 72 की कटिंग मजीद हो जाएगी, 5/8 आएगा, 5/8 v की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने क्या करना है जी, अब हम आगे चलेंगे क्योंकि मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। अब हम मालूम करेंगे आर की वैल्यू, ठीक है जी। अब हम वी की वैल्यू भी उन्होंने हमें गिवन दी हुई है, के की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। दोनों को लिखने के बाद आर को सेट पे करेंगे, इनके आपस में कटिंग होगी। ये अब यहाँ पे क्योंकि आर की 3 है तो हम यहाँ पे टेकिंग क्यूब्स लेंगे, क्यूब्स लेंगे, इनकी कटिंग होगी और आपको जो कटिंग होने के बाद उसके रूट ख़त्म होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा आर का 3/4। क्वेश्चन नंबर 13, इसे आप देख लें, ठीक है, पढ़ना देख लें आप क्वेश्चन नंबर 13 को, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके आगे मज़ीद 1-2 पार्ट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का आपको फार्मूला पता है, किसी के से आपने इनको चेंज करना है, इसी तरीके से आप इसे चेंज करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे भी आपने बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं सॉल्व किए हुए हैं, आप इजीली देखें, समझें, नहीं समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया, क्यूब्स का फार्मूला, कटिंग हो जाएगी, आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ना समझ आई तो आखिरी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।